हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग नेट जेआरएफ तथा अन्य हिंदी परीक्षा में संकलित निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, जिसके लेखक विद्या निवास मिश्र जी हैं, को पढ़ेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। पंडित विद्या निवास मिश्र हिंदी और संस्कृत साहित्य के एक प्रख्यात विद्वान, भाषाविद, निबंधकार और विचारक थे। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन देखते हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रसिद्ध नारायण मिश्र और माता का नाम श्रीमती गौरी देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और घर पर ही प्राप्त की। उनकी शिक्षा दीक्षा माध्यमिक शिक्षा गोरखपुर से प्राप्त की। एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में 1945 में, डीलिट गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनि पर शोध कार्य के लिए। उनका करियर और उपलब्धि देखते हैं हम लोग। अध्यापन, उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत और भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। वे अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रहे। उन्होंने कैलिफोर्निया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भी अतिथि अध्यापक के रूप में कार्य किया। प्रशासनिक पद, उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक और काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। पत्रकारिता, वे नवभारत टाइम्स के संपादक रहे और साहित्य अमृत नामक मासिक पत्रिका के प्रमुख संपादक भी रहे। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। अब हम उनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। मिश्र जी मुख्य रूप से एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध लेखन की परंपरा को समृद्ध किया। उनकी शैली में कल्पना, भाव और भारतीय संस्कृति का गहरा समावेश होता है। उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। विद्या निवास मिश्र को मुख्य रूप से एक ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में इस विधा को समृद्ध किया। उसके ललित निबंध संग्रह में तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की छाव, कदम की फूली डाल, भरमानंद के पत्र जो कि पत्रात्मक शैली में व्यंग है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठता नहीं, आलोचना और भाषा विज्ञान में भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन की पीठिका, हिंदी की शब्द संपदा, महाभारत का काव्यार्थ तथा काव्य संग्रह में पानी की पुकार उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। उनकी पुरस्कृत रचना जो कि आंगन का पंछी और बंजारा मन, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य प्रमुख सम्मान और पुरस्कार हम लोग देखते हैं। पद्मश्री, उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, बाद में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मूर्ति देवी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उन्हें भारतीय संस्कृति की मूल से चेतना का साहित्य नामक कृति के लिए प्रतिष्ठित मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप, उन्हें साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप भी प्रदान की गई थी। ये सम्मान उनके उत्कृष्ट लेखन, भारतीय संस्कृति के गहरे ज्ञान और हिंदी साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान को दर्शाते हैं। उनका निधन 14 फरवरी 2005 को एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। तो ये रहे उनके जीवन परिचय। अब हम लोग उनके निबंध मेरा राम का मुकुट भींग रहा है, लेखक विद्या निवास मिश्र, को पढ़ेंगे। इन निबंध को आप पढ़ लेंगे। मैं यहाँ इस निबंध को नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको आप वीडियो को रोक कर आप इस निबंध को पढ़ सकते हैं। इस निबंध के हम लोग सारांश और मूल भाव को समझेंगे। ये निबंध यहाँ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है।
इस निबंध के कुछ जो प्रमुख शब्दार्थ हैं जो कि कठिन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तबीयत ढीली अर्थात स्वास्थ्य खराब होना या बीमारी। चिरंजीव अर्थात पुत्र बेटा लंबी आयु की कामना के साथ प्रयुक्त किया गया है। उद्विग्न अर्थात चिंतित परेशान या बेचैन। झल्लाई अर्थात क्रोधित हुई गुस्सा हुई। संकल्प बोलने लगी, यहाँ व्यंग्यपूर्ण अर्थ में प्रयुक्त किसी बात का दृढ़ निश्चय करना या कोसना। अकुला उठा बहुत बेचैन हो जाना व्याकुल हो जाना। राह जोहने लगना अर्थात रास्ता देखना इंतजार करना। उदग्र उत्सुक बेचैन या आतुर हो जाना। चिड़ई का पूत यहाँ स्थानीय बोली का प्रयोग है। परिंदा चिड़िया का बच्चा अर्थात कोई भी आदमी या जीव। उमड़ती घुमड़ती अर्थात भावों या विचारों के लिए। मन में बार बार आना छा जाना। मुकुटवा मुकुट स्थानीय बोली का प्रयोग। पटुकवा पटका अर्थात कमर में बांधने वाला वस्त्र, ये भी स्थानीय बोली का यहाँ प्रयोग किया गया है। सिंदूरवा सिंदूर स्थानीय बोली का प्रयोग। अब हम इस निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा का सारांश को देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाने वाला ललित निबंध है। ये याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है, जिसके माध्यम से पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गहन दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारों को अत्यंत सरल और भावनात्मक भाषा में प्रस्तुत किया। अर्थात इस निबंध के माध्यम से जो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपनी दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारों को बहुत ही सरलता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। निबंध एक व्यक्तिगत और मार्मिक अनुभव से शुरू होता है। यह निबंध जो है लेखक के व्यक्तिगत अनुभव से शुरू हो रहा है। लेखक कई महीनों से एक अंतर्दृष्ट बेचैनी और उदासी महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, अर्थात अनिष्ट मीन्स कुछ बुरा होना, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह भाव उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। ऐसा आपको भी अमूमन होता है, कुछ बातों को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखक भी कुछ अनिर्दिष्ट बातों से लेकर परेशान है। इसी मानसिक स्थिति के बीच एक आधी रात के बाद उनका बेटा घर लौटता है। बेटे को सुरक्षित देखकर लेखक की बेचैनी कुछ शांत होती, क्योंकि उनका लेखक का बेटा कोई संगीत समारोह को देखने घर से बाहर चला गया था। जैसा कि हर माता पिता को होता है कि जब उनके बच्चे घर से दूर हो जाते हैं तो उन्हें हमेशा उनकी चिंता सताई रहती है। ठीक उसी प्रकार लेखक को भी अपने बेटे की चिंता सता रही है। इस घटना से उन्हें अपनी दादी और नानी के समय के उन लोकगीतों और कथाओं की याद आ जाती है। ये जो घटना घट रही है, उनके अपने बच्चों का जो अपने बच्चों को दूर होने के कारण जो उनके बीच बेचैनी है, उन घटनाओं से उन्हें अपनी दादी और नानी के समय की उन लोकगीत और कथाओं की याद आ जाती है, जिनमें वर्षा ऋतु में राम के वनवास के दौरान उनकी कुशलता की चिंता व्यक्त की जाती थी। लेखक बताते हैं कि लोकमानस में यह भाव इतना गहरा था कि लोग यह सोचकर व्याकुल हो जाते थे कि अयोध्या के राज सिंहासन के योग राजकुमार राम वन में नंगे पैर वर्षा और धूप झेल रहे हों। अर्थात लोगों के बीच एक बेचैनी हो जाती थी कि किस प्रकार हमारे अयोध्या के योग राजकुमार राम वन में नंगे पैर वर्षा और धूप को झेल रहे होंगे। विशेष रूप से बारिश में उनके सिर का मुकुट भीग रहा होगा। लोग चिंता में है कि हमारे राम का मुकुट बारिश में भीग रहा होगा। यह चिंता केवल मुकुट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीता के सिंदूर और लक्ष्मण के कर्तव्य भाव से जुड़े कमरबंद पटका के भीगने तक फैल जाती है। अर्थात ये चिंता केवल राम के मुकुट तक नहीं है, बल्कि सीता के सिंदूर और लक्ष्मण के कर्तव्य भाव से भी जो जुड़े कमरबंद पटका है वहाँ तक भी फैल जाती है। इसी तरह लेखक अपनी निजी चिंता जो उनके बेटे की सुरक्षा है को इस पौराणिक और लोक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर यह स्थापित करते हैं कि जो लेखक की अपनी खुद की चिंता है, अर्थात अपने बेटे की सुरक्षा का, वो पौराणिक और लोक सांस्कृतिक जो कथाएं हैं रामायण से उसे जोड़कर स्थापित करते हैं कि हर माता पिता अपनी नई पीढ़ी के संघर्षों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थात हर माता पिता जो अपने आने वाले भविष्य हैं उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं।
वे भले ही अपने बच्चों की समस्याओं को सीधे तौर पर हल ना कर सके, हर माँ बाप सीधे तौर पर अपने बच्चों की समस्या को तो हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी चिंता और स्नेह का भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन माता पिता हमेशा चिंता और स्नेह का भाव बनाए रखते हैं। निबंध दर्शाता है कि यह चिंता पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के प्रति एक स्वाभाविक और शाश्वत प्रेम है। ये चिंता, ये जो हमारी निबंध बताता है कि जो चिंता है पुरानी पीढ़ी की, वो नई पीढ़ी के प्रति एक स्वाभाविक है और शाश्वत प्रेम है। अब इस निबंध का हम लोग मूल भाव को देखते हैं। निबंध के मूल भाव को गहराई से समझने के लिए इन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। कौन कौन से बिंदु हैं? पीढ़ियों के बीच भावनात्मक सेतु, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की जो भावनात्मक सेतु है, उस पर हम लोग इन बिंदुओं पर इन निबंध के मूल भाव को समझ सकते हैं। निबंध का सबसे प्रमुख मूल भाव पीढ़ियों के बीच का अटूट भावनात्मक रिश्ता है, अर्थात माता का अपने बच्चों के प्रति जो एक लगाव है, उसको ये निबंध दर्शा रहा है। लेखक ने दर्शाया है कि कैसे पुरानी पीढ़ी माता पिता हमेशा नई पीढ़ी संतान के भले के लिए सोचती है। भले ही नई पीढ़ी अपने जीवन के संघर्षों में व्यस्त हो, भले ही क्यों नई पीढ़ी हमेशा अपने कैरियर या अपने जीवन के संघर्षों में व्यस्त हो, पुरानी पीढ़ी की चिंता उनमें निहित ममता का सहज प्रकटीकरण है। अगला जो बिंदु है वो है प्रतीकात्मक का अनूठा प्रयोग। इस निबंध में राम का मुकुट को प्रतीक के रूप में प्रयोग में लिया गया है। यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि जो राम का मुकुट है प्रतिष्ठा, गरिमा, जिम्मेदारी, पद और ऐश्वर्य का प्रतीक है। मुकुट के भीगने का अर्थ है इन सभी चीज़ों के खतरे में पड़ना या उनका अनादर होना, अर्थात जिम्मेदारियां, प्रतिष्ठा, गरिमा सबका खतरे में पड़ जाना। माता पिता अपने संतान की गरिमा और भविष्य को लेकर यही चिंता करते हैं। वर्षा और वनवास, ये जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों, अनिश्चितताओं और चुनौतियों के प्रतीक हैं, जिनका सामना हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। सीता का सिंदूर और लक्ष्मण का पटका, ये क्रमशः सौभाग्य, मंगल और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक हैं, जिनके सुरक्षित रहने की कामना संपूर्ण परिवार की मंगल कामना है। अगली है लोक संस्कृति का और परंपरा का महत्व। लेखक ने भारतीय लोक जीवन में रसे बसे राम कथा के प्रभाव और लोक गीतों की शक्ति को रेखांकित किया है। वे मानते हैं कि ये परंपराएं ही मानवीय मूल्यों और संबंधों की गहराइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजती है। ये जो हमारे मूल्य हैं, यही हमें संबंध की जो गहराइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी मीन्स हर पीढ़ी को सहेजती रहती है। लोकमानस की यह चिंता केवल धार्मिक नहीं, ये जो चिंता है हमारी केवल धर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि विशुद्ध मानवीय है। सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य, निबंध एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू होकर भारतीय संस्कृति के माध्यम से एक सार्वभौमिक सत्य पर पहुंचता है। क्योंकि ये निबंध तो लेखक का व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन यह भारतीय संस्कृति के माध्यम से एक सार्वभौमिक सत्य पर पहुंचता है। इसका अर्थ जो सबके लिए सत्य हो वहाँ तक ये पहुंचता है कि प्रेम, चिंता और ममता कालजयी भाव है। ये जो प्रेम, चिंता और ममता है कालजयी भाव मीन्स अनंतकालीन भाव है। ये हर काल में ये भाव होती है। हर युग में हर माता पिता के मन में अपनी संतानों के लिए यही भावनाएं होती है। यह निबंध भारतीय सांस्कृतिक चेतना और मानवीय करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संक्षेप में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक ऐसा निबंध है जो पाठक को अपनेपन, प्रेम और सहज मानवीय चिंताओं की गहराई में ले जाता है और यह सिखाता है कि परंपराएं और लोक संस्कृति हमारे जीवन के भावनात्मक आधार को किस प्रकार मजबूत करती है। तो इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से लेखक अपने नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंताएं प्रकट कर रहे हैं। तो अब इस निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये ललित निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस निबंध के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, लेखक की कई महीनों से चली आ रही बेचैनी का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिर्दिष्ट उदासी और चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निबंध में किस पौराणिक कथा को मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम कथा का उल्लेख इस निबंध में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकमानस में राम के मुकुट भींगने की चिंता किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नई पीढ़ी के संघर्षों के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। अगला प्रश्न है, मुकुट निबंध में किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐश्वर्य, गरिमा और जिम्मेदारी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी निजी चिंता को किसके माध्यम से सार्वभौमिक रूप दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामकथा और लोकगीतों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध में लक्ष्मण का पटका कमरबंद किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्तव्य निष्ठा और जागरूकता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता का सिंदूर निबंध में किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौभाग्य और मंगल का। अगला प्रश्न है, लेखक को किसकी याद आने पर अपनी चिंता का समाधान मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादी और नानी के समय के लोकगीतों की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह निबंध किस प्रकार के मानवीय भाव को उजागर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता और स्वाभाविक चिंता को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लोक संस्कृति में क्या शक्ति होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मानवीय संबंधों की गहराई को सहेजने की। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक का बेटा आधी रात बाद घर आया, जिससे लेखक की चिंता कैसी हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ कम हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निबंध में वनवास किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र मुख्य रूप से किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललित निबंधकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवीय प्रेम और चिंता शाश्वत और सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लोकगीतों में बारिश के मौसम में किसकी कुशलता की कामना की जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने इस निबंध में किस शैली का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावनात्मक और ललित शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पुरानी पीढ़ी की नई पीढ़ी के प्रति चिंता को लेखक ने क्या बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक स्वाभाविक और शाश्वत प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लेखक की अनिर्दिष्ट उदासी और बेचैनी किस कारण थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्हें आने वाली चुनौतियों का आभास था। तो आपके लिए भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उद्विग्न का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए चिंता, बी खुशी, सी प्रेम, डी त्याग। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इन प्रश्नों को एक बार पुनः देख लें ताकि आपको ये प्रश्नों के उत्तर याद हो सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।